Hello students, you're welcome in the class of Fundamentals of IC Engines or the class of IC Engine subject. This is lecture number 6. I am Ajit Singh Sikarwar, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. We have previously discussed uh, what about the particular topic टू स्ट्रोक इंजन्स. सो हम टू स्ट्रोक इंजन्स के बारे में इससे पहले जो लेक्चर था, मेरा लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये टू स्ट्रोक इंजन है, उसकी वर्किंग क्या है. ठीक है, और हमारा डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन हम देख चुके हैं, टू स्ट्रोक इंजन है ना. अब आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने मेरे लेक्चर के बाद कोई ना कोई बुक से स्टडी किया होगा इसे, और आप स्टडी करिए, नहीं किया है तो और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे टू स्ट्रोक इंजन के रिगार्डिंग. मैंने आपको उसके कुछ पिक्स भी दिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में. और जो हमारे डिसएडवांटेजेस थे, किस वजह से हमारा टू स्ट्रोक इंजन मार्केट से ऑब्सोलेट हो गया, अब मार्केट में नहीं है. वो सारे कारण हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में. टुडे आवर टॉपिक इज़ फोर स्ट्रोक इंजन्स. ओके, ये हमारे फोर स्ट्रोक इंजन्स, जैसे टू स्ट्रोक बताया था मैंने आप लोगों को, उसमें हमारा डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन्स थे. ठीक है, इसी तरह से आज हम फोर स्ट्रोक इंजन को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, और उसके पार्ट्स को देखेंगे, वर्किंग को देखेंगे, एंड देन पर्टिकुलर क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे फोर स्ट्रोक इंजन्स के, ये हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियसली मैंने कुछ आपको मैंने जब लेक्चर एंड किया तो कुछ बातें बताई थी मैंने इंजन्स के रिगार्डिंग. ऐसे ही मैं अभी फिर से कुछ बात बताऊंगा. आप लोगों ने इंजन से स्टडी किया, तो जैसे जो हमारे इंजन की इफिशियंसी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना. ये एक मेन पॉइंट रहता है हमारे लिए कि इंजन की इफिशियंसी कैसे बढ़ा सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जब हम बाइक को सर्विस कराते हैं या किसी भी ऑटोमोबाइल को सर्विस कराते हैं, एयर फिल्टर को चेंज करना या एयर फिल्टर को क्लीन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस पार्ट को चेंज करना या इसको क्लीन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ये हमारे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है. इज इट क्लियर? जैसे आप अगर कार को देखेंगे, मैं अगर मारुति 800 की बात करूं, मारुति 800 का अगर आप सिलेंडर देखते हैं, एक सिंगल सिलेंडर, वो 2.5 इंच का होता है हमारा, 2.5 इंच का ऊपर हेड है. अब उस 2.5 इंच के हेड में बेटे हमें क्या करना है, क्या क्या करना है बेटे, उसमें इनलेट वॉल्व भी लगाना है, एग्जॉस्ट वॉल्व भी लगाना है, स्पार्क प्लग लगाना है, अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर लगाना है. हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमें इंजन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ानी है, तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को. या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्बोचार्जर इंजन बना देते हैं, टर्बोचार्ज, तो उससे इंजन हमारा महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा. अगर हमें क्या करना है, टर्बोचार्ज इंजन नहीं बनाना है और उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ानी है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या कर सकते हैं उसके लिए, या तो हम वॉल्व को बड़ा करते हैं, इनलेट वॉल्व को, पर हमारे पास क्या है, ऊपर स्पेस कम है. इज इट क्लियर? जो वॉल्व की टाइमिंग है, वॉल्व को हम ज़्यादा टाइम तक ओपन रखते हैं. जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो हम वॉल्व को ज़्यादा टाइम तक ओपन रखते हैं. इज इट क्लियर? वॉल्व अगर हमारा ज़्यादा टाइम तक ओपन रहेगा तो बेटा क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे सिलेंडर के अंदर इनटेक हो सकती है सक्शन स्ट्रोक में. ठीक है, मोर एयर सप्लाइड टू द सिलेंडर विच इंक्रीजेज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द इंजन. वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के अगर हम और बात करते हैं इसमें, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो जैसे रूम है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं अभी, इस रूम के अंदर जो एयर का जो वॉल्यूम है, हमारा एयर का वॉल्यूम है, वो कितना है, कितना वॉल्यूम है एयर का, जितना रूम का हमारा वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर. ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड द रूम. ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे जो रूम के अंदर हमारा जो एयर है वो हमारा एम्बिएंट कंडीशन में है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो इंजन के अंदर क्या होगा बेटा, जब हम सक्शन स्ट्रोक में होंगे तो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप लोगों ने पढ़ा P/RT. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना. P/RT अगर हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अगर हम डेंसिटी की बात करें, अगर हमारा डेंसिटी कम होगा तो हमारा प्रेशर, मतलब प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा. तो हम सिलेंडर के अंदर बेटा क्या कर पाते हैं कि कम एयर का इंटेक करा पाते हैं, क्योंकि
as you know, the pressure inside this cylinder is lesser than the atmospheric pressure, so the density of the air is also decreasing inside the cylinder. So जो हमारी एयर जा रही है सिलेंडर के अंदर बेटा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी बेटे, कम होगी. इज इट क्लियर ना? सो एक्चुअल जो फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, तो हमने क्या बोला है भाई कि एक्चुअल एयर इनटेक इनटू द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एयर इनटेक एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ये हमारा इसका रेशियो हमारा क्या है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो भी हमारे इंजन हैं अभी, उनकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बेटा कितनी है, आप लोग पता है? इट इज 80 और 70%, 70 to 80%, ये हमारे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. अगर हम इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं, अगर हम वो बढ़ा सकते हैं किसी सिस्टम में, अगर 80 to 85 कर सकते हैं हम, तो ये बहुत बड़ा अच्छा चेंज होगा. ये हमारा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा किसी भी इंजन की. इज इट क्लियर? सो हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये मेरा कुछ, मैं हर लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ इंजन के, और एंड में कुछ बेसिक्स बताता हूँ. सो अभी एंड में कुछ और बात करेंगे. सो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जो मैं 4 स्ट्रोक इंजन का स्टडी करना है आज. ठीक है. सो दीज आर द ओवरव्यू, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. सो आप लोग पहले से प्रिपेयर रखें, फंडामेंटल्स सारे पढ़ते रहें. आईसी इंजन के बहुत फंडामेंटल है बेटे. आईसी इंजन में जितना घुसते जाओगे, ये इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा अंदर इंटरेस्टिंग, प्रोसेस के टर्म में, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में और फंडामेंटल्स के टर्म में. सो आप ये पढ़ते रहिए इसको. सो ये आपकी इंफॉर्मेशन को इनहेंस करेगा. ओके, अबाउट द आईसी इंजन्स. सो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, आप लोग अच्छे से 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में जान पाएंगे, एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है इसके, एंड रेफरेंसेस. ओके. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन. सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 सिलेंडर बनाए हैं. ये सिंगल सिलेंडर है. ओके. सिंगल सिलेंडर को मैंने 4 पार्ट में दिखाया है कि हम जिसको 4 स्ट्रोक बोलते हैं. जैसे आप लोगों ने 2 स्ट्रोक इंजन मैंने बताया था. 2 स्ट्रोक में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट स्ट्रोक में, ठीक है, जब हमारा पिस्टन किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहा है, मीन्स बीडीसी से टीडीसी के लिए जा रहा है. तो बेटा इट इज, उसको क्या बोलते थे उसमें, एक तो जब ऊपर जा रहा है तो सक्शन हो रहा है, मतलब हमारा जो क्रैंक केसिंग है उसमें चार्ज अंदर आ रहा है. द प्रेशर इनसाइड द क्रैंक केसिंग इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो द चार्ज विल इनटेक इनटू द क्रैंक केसिंग. ओके. एंड इन दिस स्ट्रोक also the compression is stroke is also works. Is it clear? So in the single stroke or upward stroke, in the 2 stroke engine, the 2 processes are equally generated, okay, equally done, which is suction stroke and compression. And top to bottom or the downward stroke, we make 2 strokes. First one is the expansion stroke. The fuel combusts due to the spark, or the fuel spray by the help of injector in the case of CI engines or diesel engines. So इस स्ट्रोक में, डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा बेटा, हमारा जो डीजल है और पेट्रोल है जो भी है हमारा, उस स्ट्रोक में हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा. पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा और उसके साथ में ही क्या होगा, हमारा स्कैवेंजिंग प्रोसेस होगी. और स्कैवेंजिंग प्रोसेस के साथ हमारा क्या होगा, न्यू चार्ज इंटर करेगा सिलेंडर में, और इस चार्ज के, न्यू चार्ज के थ्रू और फ्रेश चार्ज के थ्रू हमारा एग्जॉस्ट बाहर निकल जाएगा. ठीक है. सो इसी तरह से हमने ये जो 4 प्रोसेसेस हो रही हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, इनको मैंने अलग अलग कर दिया है. सारी प्रोसेसेस को अलग अलग मैंने स्ट्रोक्स में किया है. तो स्ट्रोक्स आप लोग समझते हैं. इसके अकॉर्डिंगली हमने 4 स्ट्रोक इंजन बनाया जिनमें हर एक स्ट्रोक में एक प्रोसेस होगी. तो मैंने पहली 2 स्ट्रोक में क्या बताया था बेटा, सक्शन. तो इसमें क्या होगा, टॉप से बॉटम में जाएंगे. अगर टॉप स्ट्रोक से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर जाएंगे तो बेटा हमारा क्या होगा, चार्ज इंटेक करेगा सिलेंडर में. ओके. सो आप लोग देखिए, यहाँ मैंने आपको पार्ट्स बता चुका हूँ. तो ये हमारा क्या है बेटा, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये स्पार्क प्लग है, ये इनटेक वाल्व है. देख रहे हैं आप, यहाँ पे फ्यूल मिक्सचर फ्लो दिख रहा है आप लोगों को. तो यहाँ चार्ज हमारा इंटेक कर सकता है. ठीक है. सो इन दिस स्ट्रोक, व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, द इनलेट वाल्व इज ओपन्ड बाय द हेल्प ऑफ कैमशाफ्ट, बाय द हेल्प ऑफ क्रैंक shaft.
So the fresh charge intake into the cylinder. ओके, सो अगर हमारा ये पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से मिक्स होके कितना रेशियो में आएगा, 15/1 मीन्स 14.7/1, जो जिसको कि हम स्टोकियोमेट्रिक मिक्सचर बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारे कोई भी हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न नहीं रहेंगे। अगर हम चार्ज के अंदर कम एयर देते हैं, अगर ये 14.7 से अगर कम एयर देते हैं तो बेटा क्या होगा, हमारा चार्ज अनबर्न रह जाएगा। सो ये सफिशियंट एयर है, इस एयर को इतने चार्ज के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा क्या पूरा चार्ज बर्न हो जाएगा बेटा, है ना। सो पहला हमारा क्या सक्शन स्ट्रोक, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारे एयर और फ्यूल, और डीजल इंजन है तो क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे ओनली एयर आएगी। ठीक, देन जब ये बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो हमारा इनटेक वॉल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इनटेक जैसे ही बॉटम पे आएगा तो हमारा इनटेक वॉल्व हमारा क्लोज हो जाएगा, ये वाला पाइपलाइन क्लोज हो जाएगी। देन हमारा चार्ज कंप्रेस होगा, जो भी मैंने चार्ज अंदर लिया है वो कंप्रेस होगा। सो सेकेंड स्ट्रोक फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, इट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। एंड नाउ व्हेन द पिस्टन रीचेस एट द टॉप डेड सेंटर, वी पुटिंग द heat energy by the help of spark plug. So this mixture of fuel and air will highly combust. ओके, सो ये हमारा फ्यूल क्या होगा, जलने लगेगा, कंबशन प्रोसेस होगा, ब्लास्ट होगा अंदर। देन हमें क्या मिलेगी, जिस स्ट्रोक का हम वेट कर रहे थे वो स्ट्रोक हमें मिलेगा इस स्ट्रोक में। हमने वेट किस लिए, इंजन की जो 3 स्ट्रोक्स हैं वो किसका वेट करते हैं, हमारे एक ही स्ट्रोक का, जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, जिसका हम इंतजार करते हैं कि हम गाड़ी जो मूव करती है वो किस स्ट्रोक से मूव करती है, हमारी एक्सपेंशन स्ट्रोक से। सो इस पावर स्ट्रोक में बेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से स्पार्क देंगे हम, हीट जनरेट होगी, देन क्या होगा, अंदर हीट जनरेशन होगा, पिस्टन की तरफ मूव करेगा डाउनवर्ड स्ट्रोक के लिए। इज इट क्लियर। सो डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमें पावर मिल जाएगी जब पिस्टन बॉटम पर पहुंचेगा। देन हमारा क्या पहुंचेगा बेटा, थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, ये लास्ट नंबर क्या होगा हमारा, एग्जॉस्ट। सो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में हमारा चार्ज कंप्रेस हो रहा है, ये देखिए आप लोग। थर्ड में हमारा क्या हुआ, यहाँ पर फ्यूल बर्न हुआ, ये हमें कौन सा स्ट्रोक मिला, पावर स्ट्रोक। और इस स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, ये वाल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई। इज इट क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, ये समझ में आ गया आपको, ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। ये हमारे 4 स्ट्रोक्स हैं, मैंने डिफरेंट बता दिए हैं, देख लीजिए। ये इनटेक है, यहाँ से चार्ज अंदर हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर जो भी ये लगा है, ये हमारा जनरल 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग है। देन कंप्रेशन, एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट। सो ये 4 हमारे स्ट्रोक्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इज इट ओके। सो नाउ अगेन आई एम कमिंग टू द वर्किंग। सो ये हमारा इंजन जो है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स बहुत होते हैं, और जितने भी हमारे इंजन्स आ रहे हैं अभी हमारे ऑटोमोबाइल्स में, वो सारे 4 स्ट्रोक इंजन्स हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो वर्किंग है हमारी SI और CI दोनों के लिए सेम रहती है, ठीक है। और बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर से और कुछ हमारे बेसिक्स। सो एग्जॉस्ट में हमारी गैसेस बाहर निकल जाती है, पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक में टेम्परेचर हाई रहेगा, गैसेस हमारी क्या करेंगी, पुश करेंगी, क्रैंक हमारी रोटेट होगी। इज इट क्लियर। सो ये हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है, ठीक है। सो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है बेटा, मैंने बता दिया, स्पार्क इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन, है ना। सो इसमें प्रीमिक्स एयर रहती है, एयर और फ्यूल दोनों हमारे सिलेंडर के अंदर मिक्स होके अंदर जाते हैं, और इसको स्पार्क प्लग से हम लोग हीट इनपुट करते हैं चार्ज में। देन चार्ज हमारा क्या होता है, बर्न होता है। तो SI इंजन जो पेट्रोल इंजन है उनका क्या कंप्रेशन रेशियो भी कम रहता है इन द कंपेरिजन ऑफ CI इंजन्स। सो जो SI इंजन में जो फ्यूल यूज़ करते हैं बेटा हमारा कौन सा है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पेट्रोल। सो पेट्रोल इंजन्स में हम लोग CNG और LPG ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। बराबर उसके लिए किट लगाते हैं। किट इसलिए लगाते हैं कि हमें जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है ना। CNG हमारे हाई प्रेशर में रहती है, उसको हम किट के थ्रू उसको कम बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वो किट क्या करती है, प्रेशर को रिड्यूस करके सिलेंडर में एंटर कराती है इस फ्यूल को, ठीक है। सो SI इंजन का आप हेड देखिए अभी, है ना, जो मैंने 2 स्ट्रोक इंजन बताए थे उसके हेड में क्या लगी थी बेटे, कूलिंग फिन्स लगी थी ना, ऊपर टॉप में आपको दिख रही थी। सो इसमें ऊपर आपको रेड कैप दिख रही है, ये अभी कैप इस इंजन में दिख रही है, TVS अपाचे का इंजन है, ठीक है। ये लिक्विड कूल दिख रहा है मुझे, रेडिएटर लगा है यहाँ पे। तो मैंने ये इस कैप को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या कूलिंग फिन्स नहीं है, यहाँ पे क्या लगी हुई है,
सिंगल ओवरहेड कैम लगी हुई है ना, ये कैम के रोटेशन के लिए ये स्पेस दिया है कैविटी, जब इसको ओपन कर देंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। ठीक है। सो इसमें हमने क्या कर दिया, सिंगल ओवरहेड कैम लगाई जिससे हमारा इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर वाली कैप है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म लगाया है जिसको कि हम टाइमिंग चेन से रोटेट कराते हैं कैम शाफ्ट को, और वो कैम हमारा इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करती है अकॉर्डिंगली जो हमने डिज़ाइन किया है। जो टाइमिंग रखी है हमें इनलेट वाल्व को ओपन करने की और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, वो इस कैम के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन को हम डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से अटैच करते हैं जो कि हमारे इस कैम को रोटेट कराती है ना। तो मैंने बोले थे कि ना हाफ आरपीएम होते हैं हमारी जो कैम है, इंजन के आरपीएम से हाफ आरपीएम हो गए हमारी कैम शाफ्ट के। तो उसके लिए हम गियर अरेंजमेंट लगाते हैं जिससे गियर रेशियो हाफ हो जाता है और हमें जो आरपीएम है वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे। इज इट क्लियर बेटे? तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। तो इसमें साइड में ही कूलिंग फिन्स मिलेंगी आपको, टॉप में नहीं मिलेंगी कूलिंग फिन्स, क्योंकि ऊपर मैकेनिज्म है। और हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा बेटा, टॉप में भी क्या होंगी, कूलिंग फिन्स होंगी, तो वो ज़्यादा कूल होता है हमारा। और इसमें हमारे वॉल्व दिए होते हैं, उसमें हमारी पोर्ट्स होती हैं। तो पोर्ट के थ्रू, मतलब पोर्ट मतलब एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमारा चार्ज अंदर आ रहा है, और चार्ज को जो ओपन और क्लोज कर रहे हैं हम लोग, मतलब अंदर ले जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन। ठीक है। सो पिस्टन के थ्रू हम कवर और अनकवर करते हैं इनको, पोर्ट्स को। ठीक है। सो इसमें पोर्ट नहीं है, इसमें ऊपर टॉप में अरेंजमेंट है विच इज़ कैम शाफ्ट एंड इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। ओके। सो इनको पॉपेट वाल्व भी बोलते हैं बेटे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई पॉपेट वाल्व बोलता है तो पॉपेट वाल्व हमारे सेम है क्योंकि ये पॉप होते हैं बार बार, है ना, इसलिए पॉपेट वाल्व बोलते हैं इनको। सो नेक्स्ट वन इज़ द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सो मैंने बताया कि हमारा जितने भी डीजल इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन्स में हम एयर को इंटर कराते हैं सक्शन स्ट्रोक में, हमारे पास फ्यूल नहीं होता, मैंने आपसे डिस्कस किया था। और कंप्रेशन के प्रेशर से ही हम अचीव करते हैं टेम्परेचर को। जो टेम्परेचर हमारी एयर का है वो मिक्स होता है, और जब हमारा टेम्परेचर हाई रहता है डीजल से, तो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। सो इट इज़ 180 डिग्री सेल्सियस। ओके। सो जब हमारा जो टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस और हमारा जो चार्ज है उसका टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस है। चार्ज को जो कंप्रेशन स्ट्रोक में, एयर को हमने कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया, देन हमारा डीजल का जैसे ही इंजेक्शन करेंगे, सो डीजल को टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे एयर 220 में और डीजल का ऑटो इग्निशन 180 है, देन हमारा फ्यूल ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। ठीक है। सो जो फ्यूल को हम इंजेक्ट कराते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं बेटे, फ्यूल पंप के थ्रू। ठीक है। सो इसके लिए फ्यूल पंप लगा होगा हमारे, टैंक के अटैच होगा, तो वो टैंक से हमारा फ्यूल लेगा और फ्यूल लेने के बाद हमारे फ्यूल इंजेक्टर को देगा। सो द प्रेशर ऑफ द फ्यूल इट इज़ हाईली प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ पंप, क्योंकि हम सिलेंडर में जब कंप्रेशन स्ट्रोक करते हैं, सो कंप्रेशन में प्रेशर इंजन के अंदर बहुत होता है। इट इज़ अप्रॉक्स मैं बता दूंगा आपको, ये 25 से 30 बार करीब हमारा कंप्रेशन में प्रेशर रहता है सिलेंडर के अंदर। सो डीजल इंजन में ये प्रेशर रहता है इंजन कंप्रेशन स्ट्रोक में 25 से 30 बार, तो हमें इससे ज़्यादा प्रेशर से हमारा पंप क्या करेगा, इसके अंदर स्प्रे करेगा। ठीक है। और जब साइकिल हमारी चलने लगती है, जब इंजन के आरपीएम बहुत हाई होते हैं, तो ये प्रेशर और भी ज़्यादा होता है, तो हमें क्या है, हाईली प्रेशराइज पंप की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अंदर में डीजल को स्प्रे कर दे। ठीक है ना। सो इसके लिए पंप की रिक्वायरमेंट होती है, और पंप हमारा रन होता है इंजन से डायरेक्ट गियर के थ्रू कनेक्टिविटी रहती है इंजन की। ठीक है। सो मैंने जैसा बताया कंप्रेशन रेशियो इज हायर, तो 12 to 20 के बीच में हमारा कंप्रेशन रेशियो है डीजल इंजन का, और फ्यूल हमारा डीजल है इसमें। ठीक है बेटे। सो देखिए टॉप में अभी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, टॉप में जो पार्ट है ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है। ठीक है। दिस इज एग्जॉस्ट वाल्व, दिस इज इनटेक वाल्व, this is cooling fins, and same all the parts are same as in the petrol engines। ठीक है। सो अभी कुछ और टर्म भी हैं, मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा धीरे धीरे इंजन्स के रिगार्डिंग। सो हर लेक्चर में मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में 5 मिनट्स कुछ अच्छा बताता हूँ इंजन के रिगार्डिंग, सो वो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। सो ये एक हमारा 4 सिलेंडर इंजन है। ठीक है। सो इस 4 सिलेंडर इंजन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टॉप वाला पार्ट, ये देखिए, ये यहाँ से ये इंजन हेड है ना बेटे, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, ऊपर इंजन हेड है।
देखिए इसमें बेल्ट लगा है, इसको हम टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं बेटा, ये टाइमिंग बेल्ट है हमारा। स्पर बेल्ट, क्रैंक ड्रिवन स्पर बेल्ट ऑपरेट्स ओवरहेड कैम एंड फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को भी रन कर रहा है। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये हमारा पंप है। फ्यूल लाइन्स टू सिलेंडर हेड, यहाँ से फ्यूल लाइन गई है, ये सिलेंडर हेड में, ये नोजल लगा है ऊपर, ये फ्यूल इंजेक्टर है बेटा, ये हमारी क्या लाइन है। तो इसमें से 4 सिलेंडर है, तो 4 के लिए अलग अलग क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होंगी। फोर फ्यूल लगे होंगे, फोर फ्यूल लाइन्स 4 होंगी ये। ठीक है, सो अभी ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो अभी हमारी क्या सिंगल लाइन जाती है और ऊपर जाके ये फोर वे बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेल इंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा महिंद्रा स्कॉर्पियो पे CRDI, सो ये कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, कॉमन रेल डीजल इंजन इनको बोलते हैं। सारे इंजन कॉमन रेल आ रहे हैं अभी। कॉमन रेल में सिंगल रेल है जिसके थ्रू हम डीजल को नोजल के थ्रू स्प्रे करा रहे हैं, और एक सिंगल पाइपलाइन जाएगी इसके लिए। अभी हमारी 4 पाइपलाइन जाती है, तो इससे हमारा इंजन का वेट रिड्यूस हो जाता है। और भी मैं इसकी कुछ बताऊंगा आगे आने वाले सिलेबस में आप लोगों को कि ये CRDI क्या होता है। ठीक है, सो टॉप में हमारा एयर फिल्टर लगा, ये देखिए बेटे, यहाँ से एयर सक हो रही है, तो यहाँ से एयर लेगा इंजन, कहाँ जाएगा बेटा, इस सिलेंडर्स के अंदर। ये सिलेंडर लगे हैं 1 2 3 4, ये इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हमारी और भी पुलीज लगी हुई है, जैसे आप बात करेंगे अल्टरनेटर लगा है, AC की पुली लगी है जिसको कंप्रेसर पुली बोलते हैं हम लोग, है ना। नीचे ये हमारे वेट लगे हुए हैं, है ना, क्रैंक में। सो इस तरीके से ये हमारा इंजन है, ये इसका सम्प है, यहाँ पे हम ऑयल को रखते हैं, ये ऑयल फिल्टर है। ठीक है, सो मैं आपको एक जनरल फ्यूल पंप का डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये हमारा फ्यूल पंप है डीजल इंजन का। सो इसमें देखिए ये नोजल्स लगे रहते हैं साइड में। सो 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर के लिए है ये, अगर 6 नोजल लगे हैं तो इसमें 6 सिलेंडर के। ये हमारा एक्सीलरेटर है, ये हमारा पंप है, ये जो हम हैंड ड्रिवन पंप है। जब हमारे इंजन में, जैसे हमारी गाड़ी के टैंक में अगर डीजल नहीं है, डीजल ख़त्म हो जाता है और फिर हमें गाड़ी को रन कराना है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पंप के थ्रू हमें क्या करना होगा, अंदर एयर को इनटेक कराना होगा। ये हमें पेट्रोल इंजन्स में नहीं करना होता, ये डीजल इंजन्स में रिक्वायर होता है। ठीक है, अगर डीजल अगर ख़त्म हो जाएगा हमारे टैंक में, तो देन हमें ये पंप रन कराना पड़ेगा। जब हम डीजल डालेंगे टैंक में, फिर हमें ये पंप दबाना पड़ेगा, जिससे हमारी पूरी एयर ब्लीड हो जाए इसमें से। ठीक है, सो ये हमारा डीजल इंजन का फ्यूल पंप है। इसकी वर्किंग में आपको और आगे नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट वाला पार्ट है उसमें बताऊंगा। दिस इज़ द फ्यूचर इसको। सो हमारे बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और हम कर सकते हैं MPFI इंजन्स पे। सारे इंजन हमारे जितने भी हैं वो MPFI इंजन्स हैं अभी। सो एक्सपेरिमेंट हमारे CI पे चल रहे हैं। टू परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड कंपैरिजन कैन बी मेड फॉर SI एंड CI इंजन्स यूजिंग फ्यूल ब्लेंडेड विथ इथेनॉल। फ्यूचर वर्क investigating the heat transfer characteristic and combustion behavior for different fuel blends should be carried out for other engine designs। ठीक है, सो अभी हमारा इसमें आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लेंड्स, इथेनॉल के ब्लेंड्स आ रहे हैं, उन्हें यूज़ कर करके आप लोग इंजन की इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं कि कौन सा फ्यूल से कितनी हमें इफ़िशियंसी मिल सकती है। दीज आर द फ्यूचर स्कोप्स ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन्स and these are the references for the particular images and the theoretical part of the this presentation। so मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी स्टार्टिंग में जैसे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, और आज हमारा 4 स्ट्रोक इंजन भी एंड हो गया। 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग मैंने एंड कर दी, किस तरह से वर्क करता है पेट्रोल और डीजल दोनों ही। सो हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की। सो मैंने बताया आपकी मारुति 800 का जो सिलेंडर है उसमें क्या है बेटा, टॉप में क्या है, उसमें इनलेट वाल्व भी लगाना है, एग्जॉस्ट वाल्व भी लगाना है और फ्यूल इंजेक्टर भी लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग को इनहेंस कर देते हैं। सो टाइमिंग को इनहेंस करेंगे मतलब इसका मतलब ये होगा, जब हम बॉटम डेड सेंटर पर पहुंचते हैं और बॉटम से टॉप पर जाते हैं, तब भी हमारा इनटेक वाल्व ओपन रहता है। इसका मतलब ये है। सो जिससे क्या होगा, हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेगा इंजन के अंदर। इज इट क्लियर, है ना। सो हमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को इन्हेंस करना है, तो हम चाहते हैं कि इनलेट वाल्व को ज़्यादा टाइम तक ओपन रखें। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ कि आप लोग जैसे पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, हम लोग पेट्रोल इंजन में आप लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सीलरेटर देते हैं, थ्रोटल करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं। एक्सीलरेटर से क्या होता है बेटा, मतलब पेडल को दबाते हैं या हम क्या करते हैं, हैंडल पे जो बार है उसको हम रोटेट करते हैं। सो वो क्या करता है, हमारा जो
थ्रॉटल वाल्व है, थ्रॉटल मतलब जहाँ से एयर जाती है उस वाल्व को ओपन और क्लोज करता है जब हम एक्सीलरेटर देते हैं। उससे कुछ डिफरेंट थिंग नहीं होती। मतलब एयर का हम इनटेक को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ये इन दोनों में से एक ही चीज़ हो रही है ना। जब हम एक्सीलेटर के पेडल से पैर को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा बेटा, हमारा थ्रॉटल वाल्व क्लोज हो जाएगा, तो हमारी एयर क्या है, इनटेक कम होगी। जब हम एक्सीलेटर दबा देंगे तो क्या होगा बेटा, हमारा थ्रॉटल वाल्व ज़्यादा ओपन हो जाएगा, तो एयर ज़्यादा होगी, है ना। यही है ना कॉन्सेप्ट। सो अगर आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जब हमारा वॉल्व बंद है, हमने क्या कर दिया, उसमें एक्सीलेटर को पेडल को पुश नहीं किया, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा बेटे कि सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन जिस स्पीड से नीचे जाएगा उस स्पीड से अगर उसको एयर नहीं मिलेगी तो क्या होगा बेटे, उस सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो प्रेशर है वो और कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर कम हो जाएगा तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एयर नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, फ्यूल सही से बर्न नहीं होगा। प्रेशर कम होगा तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो हमारा क्या, फ्यूल बर्न नहीं। सो आइडियल कंडीशन में हम होते हैं तो क्या होता है, हमारा इंजन ज़्यादा फ्यूल ले रहा होता है, एयर कम मिल रही होती है। इज इट क्लियर? यही तो होगा ना, हम जब थ्रोटल को ओपन करें, एक्सीलेटर देंगे तो हमारा क्या होगा, इंजन की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब आउटपुट हमारा बढ़ता जाएगा। मीन्स एयर इनपुट is higher in the engine, it increases the volumetric efficiency of the engine, it also increases the brake thermal efficiency of the engine. So हम थोड़ा सा भी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज ऑल्सो अफेक्टेड, इट ऑल्सो इंक्रीज। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? सो हमारा इसी तरह से डीजल इंजन है। आप डीजल इंजन को देखेंगे अगर, तो डीजल इंजन में क्या हो रहा है बेटे, मैंने क्या बोला, एयर को इनटेक कराना है, ठीक है। सो एयर को इनटेक कराना है तो ओनली सक्शन में क्या आएगी, एयर आएगी। और डीजल को हमने बोल दिया कि फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू जाना है तुम्हें सिलेंडर के अंदर, ठीक है। सो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, इसको इंजेक्शन करेगा। सो हम डीजल इंजन में क्या करते हैं, मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, देखिए जरा इस डायग्राम को, ये दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए, इसमें ये हमारा थ्रॉटल है। केवल हम डीजल को थ्रॉटल करते हैं, केवल फ्यूल पंप हमारा थ्रॉटल करता है, क्योंकि हम फ्यूल को क्या करते हैं, कम और ज़्यादा सप्लाई करते हैं फ्यूल की। बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मीन्स एयर हमारे जो इंजन में वो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि खुला हुआ है पूरा सिस्टम, तो डायरेक्ट एयर इनटेक होती है हमारे इंजन के अंदर। बट हमारा जो चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजल है, जो हमारे पास फ्यूल है, वो क्या होगा बेटे, वो उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रॉटल, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप। सो इस वजह से हमारे जो डीजल इंजन है वो उनकी थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंपेयर ऑफ पेट्रोल इंजन्स। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा कंप्रेशन रेशियो भी क्या होता है, हायर होता है, किसका, इस डीजल इंजन का। इज इट क्लियर? सो कंप्रेशन रेशियो मतलब क्या हो गया, हमारा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और मैंने बोल दिया कि एयर ज़्यादा है इंजन के अंदर, और हम फ्यूल बाद में इंसर्ट करा रहे हैं, है ना, इनटेक करा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फ्यूल की बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप। तो जो हमारी इफिशियंसी है वो किस इंजन की ज़्यादा है बेटे, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द डीजल इंजन। सो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक ऑल यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, और आगे आने वाले लेक्चर में और अच्छा बताऊंगा आपको। और हम नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करेंगे, और उसके बाद एक्चुअल साइकिल्स की बात करेंगे कि एक्चुअल जो इंजन के पीवी डायग्राम्स होते हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं। और ठीक है, सो अभी तक आपने जो फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है वो हमारा पर्टिकुलर आइडियल साइकिल का, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का पीवी डायग्राम था, और आगे हम परफॉर्मेंस देखेंगे इंजन्स की। सो आप मेरी लेक्चर सीरीज़ को देखते रहिए, आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगी इन द फील्ड ऑफ आईसी इंजन्स। सो टुडेज लेक्चर एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।